दादा, एक दफा विजयदशमी के टाइम पे मैं गया तो दादा ने मुझे शाम को 4 बजे उठाया। बोले कि सो रहे हो, उठो, हाथ पैर धो और आके मेरे सामने बैठो। तो मैं आके सामने बैठा। आनंद कुर्सी इधर है यार, मैं तुम्हारे इंतजार में तो मैं तुम्हारे सामने दादा के सामने आके बैठा। तो दादा बोले कि अब नाभि से 5 ओमकार करो। फिर नाभि से करने के बाद बोले कि एकदम ब्रह्मरंध्र से करो। तो मैंने वो ओमकार किए। तब मुझसे जो उन्होंने उस वक्त सवाल पूछा वो मुझे आज याद आया। उन्होंने क्या कि तुमने ओमकार की लहर सुनी? ये कौन कर रहा था ओमकार? बहुत अच्छा ओमकार करते हो तुम। तो उस बाद मैं जब हो रहा था ओमकार, तो मेरा ओमकार इतना लंबा नहीं होता था जितना कि दादा का होता था। द्वारका माई पूना का था ये। तो जब मैं तो उन्होंने कहा कि मैंने ये लिख लो ये बात। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे ब्रह्मरंध्र से ओमकार किए। ये बात का मुझे एहसास आज हुआ। गुरु दीक्षा और ये सब है, मगर ऐसा अनुभव ये आज आप लोगों की साधना में हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जब तुम न्यास कर रहे थे तो साधना तुमने नहीं, आज दादा ने साधना करी। ये मेरा, इसलिए सबको आभारी होना चाहिए। आज इससे आज 25 तारीख है। आज ही के दिन शाम को मुझे हैदराबाद में क्राइस मिले थे, मिलने आए थे। जब ये केक और ये सब हुआ, आप लोग सब चले गए, तो उसके बाद वो मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे 3 सवाल किए कि तुमने 3 कैंडल क्यों जलाई? मैं तो अकेला हूं, मुझे 3 कैंडल नहीं चाहिए, आइंदा ख्याल रखना। तब उस वक्त उन्होंने भी फरमाया कि देखो, आज जो दादा ने तुम्हें दिया है ओमकार, वो ओमकार ऐसा है कि उस ओमकार से वाचा भी वाणी हो जाती है, वाचा वाणी हो जाती है।
तो आज का जो ये अनुभव है, मैंने उसको कनेक्ट किया है मैंने। ये बात मेरे ख्याल से 35 और 40 साल की पुरानी बात है। ये उससे मैंने कनेक्ट किया है। अब उसके लिए इसलिए मैंने पूछा कि आज अनुष्ठान था, तो इसलिए अनुष्ठान का मतलब है सब विभूति और दत्तनाथ सूफी तीनों पंथ का अनुष्ठान है। दत्त इतने प्रखर हैं कि उनका जो आशीर्वाद है उसे धारण करने में मुश्किल से 10 और 20% आदमी 10% धारण कर सकता है, लेकिन नाथों का 50 कर सकता है और सूफी का संभल टक्के। इसका मतलब है कि आज सूफी ये सेंटर सूफी है। कुमकुम और बिंदु भाभी, मासा, अब तो मैं जयपुर वाली कह नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैंने तो महावीर सिंह से ये कहना है कि अभी तुम्हारी दोनों बेटी मेरी बेटी हो गई। उसने बहुत अच्छा लिखा है मुझे, लिखी ने। तो ये जो है जयपुर के सेंटर के अंदर सिर्फ परमार्थ है। जयपुर के सेंटर में, लेकिन इस सेंटर में परमार्थ और अहिक दोनों है। इस सेंटर में परमार्थ और अहिक दोनों हैं। कर्नल कांगा, यार तुम पीछे क्यों बैठ गए हो? मैंने कहा परमार्थ और अहिक दोनों हैं, तो तुम वो जोगेशी से कैसे एक्सप्लेन करोगे? है? तुझे बुलाया था मैंने। अच्छा, इसे केक दो भाई, इसे केक दे दो। जाओ वो ले लो, वहां से ले लो। अनंत परमार्थ और ये दोनों हैं, ऐसा क्यों है? सूफी के अंदर फिर पंच परमार्थ दोनों है। और अनगा दत्त में क्या है? सिर्फ शक्ति है। नाथों में एक्वायर करने की ताकत है, और सूफी में उनको देने के बाद मानव को देने की ताकत है। वो फिर पंच है। समझ गई? हाँ, वो फिर पंच है। यहाँ पे परमार्थ और अहिक कैसे? परमार्थ और अहिक यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, इस सेंटेंस में परमार्थ और अहिक कैसे आप समझाने वाले हो? हाँ, है सूफी का आपने समझाया कि इसके बाद। हाँ, अभी परमार्थ और अहिक कैसे है कि
यहाँ पर मैंने उसे जोगिंदर से कहा कि मुझे होम मिनिस्ट्री को भेजने के लिए सब 8-10 आदमियों के ईमेल चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे कंप्यूटर में सब पड़े हुए हैं, वो मैं आपको टाइप प्रिंट आउट निकाल के दे देता हूँ। तो वो जो ये क्या होता है, ये जो प्रिंट आउट पेपर, इसमें मेरे ख्याल से 500 पेज तो होते होंगे। हाँ, एक रिम होता है और पूरे 500 पेज आपने देखा था ना, पूरे 500 पेज भर गया। उसके बाद उसने दूसरे तो बोला था आप पेपर खत्म हो गया, अभी और बाकी है। आप समझे? हैं? मुझे करीब 8-9 आदमियों के ईमेल चाहिए थे। वो मिनिस्ट्री में वो जो रिटर्न भेजते हैं, उसको जो इनकम टैक्स देते हैं वो भेज के वो, तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। तो मैं उससे कहा कि देखो यहाँ एड्रेस में कुमकुम के रजिस्टर में देखो, उसमें ईमेल होंगे। उसने कहा नहीं, मेरे कंप्यूटर में है। तो उसने बेवकूफ ने क्या किया कि सब प्रिंट कर दिए, तो पूरा रिप खत्म हो गया। बोला आप पेपर नहीं है, इसमें देख लो, मिल जाए। मैंने कहा मेरे बाप ले जाइए, मैं 500 पेज को ये पढ़ूंगे कौन सा, 6 आदमियों के लिए 500 पेज पढ़ूं। आप समझ गए मेरी बात? दादा के बाद, दादा के जाने के बाद, जब दादा ने कहा कि तुम 18 नवंबर 1978 को के आज से तुम कामकाज शुरू करो और तुम इसे विजय को ले जाओ, उस वक्त आत्मनिवेदन दादा लिख रहे थे। और इसे आत्मनिवेदन दादा ये तुम्हें पढ़ के सुनाएंगे। वो चितरंजन पार्क में रहते थे, उनके विजय के ससुर मिस्टर किचडू। तो मैं रात को फार्म से आता था और उसके बाद स्कूटर पे जाता था, तो वो मेरे पीछे 8-10 कुत्ते लग जाते थे। तो विजय ऊपर से कहता था बाबूजी आ गए। क्यों? कि वो बाधा लग गई उनके पीछे, वो भौ 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 कर रहा है। तब मुझे वो उस वक्त उन्होंने क्या, ये करो। तो मैं कैलाश कॉलोनी में रहता था, मेरे ऊपर बख्शी रहा करते थे। मैं बैठा रहता था कि भाई किसी सूरत से आज 5 आदमी तो कामकाज को आ जाए। 5 आदमी आ जाए। तो उस जमाने में ₹1.25 से ₹5.25 कर दी थे दादा ने कि 25 आदमी मिल जाए तो सब आज पूरे दिन का फूलों का इसका सबका खर्चा निकल जाए। और अभी इतने मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट है अभी। तो ये तो मैंने आपको बताया। पिरपंच, लेकिन पिरपंच के पीछे क्या है? परमार्थ। पिरपंच के पीछे क्या है? परमार्थ। जब दादा ने बाबा से उनसे पूछा कि तेली महाराज से कि मुझे अभी क्या कहते हैं, क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना है ये तो मुझे नहीं पता, अभी तुम सेवा करो और ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। गरज ये होते होते दादा ये सब करते करते दादा पहुंचे। दादा साईं बाबा से मिले। जब साईं बाबा पहली दफा मिले तो साईं बाबा से उन्होंने पूछा दादा ने कि मुझे
इस परमात्मा में जो मैंने नौकरी छोड़ दी, दत्तात्रेय के यहाँ हुई आया मैं, उन्होंने कहा कि बाबा मुझसे बात करो, तो मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि एक गुरु को कुछ करने के लिए, एक गुरु को कुछ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हैं? कितने पैसे लाए हो अभी त्याग करके? हाँ, हाँ, क्या मैं, हाँ, सबसे पहले तो संकल्प करो, संकल्प करना हो गया। तो दादा ने क्या किया? संकल्प का मतलब क्या है? क्या तुम किससे बात कर रहे हो? गुरु से। तो गुरु आज्ञा का पालन करना ये संकल्प है। उस संकल्प के बाद तय करो तुम्हें क्या क्या करना है। एक सब्जेक्ट लो, मैं तुम्हें फिर उसका रास्ता बताऊंगा। मगर एक बात सुन लो कि अभी संकल्प करना मत। अगर एक दफा संकल्प करा तुमने, तो निभा सकोगे इसकी कोई साक्षी नहीं है। ये बाबा ने दादा से कहा। तो दादा ने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दी और दुबई चला गया, बच्चे फाके कर रहे हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं करना, लेकिन कुछ तो करना ही है, तो चलो संकल्प करते हैं। तो संकल्प किया। तो उन्होंने क्या किया, अब रास्ता बताया कि ये करना है, वैसे वैसे सब किया बाबा दादा ने। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये चीज आज होते 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 ये साधक अवस्था आज कहां तक पहुंच गई है, इसका विचार करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये बात अभी बिल्कुल मान के चलो कि आगे आने वाले समय में गुरु पैदा नहीं होगा, गुरु नाम की कोई चीज नहीं होगी। आज जो भी गुरु है, जो भी है, वो तुम्हारा अपना संकल्प है, तुम्हारी अपनी से अपनी तुम्हारा अपना। ये बात मुझे कहने का मैं बहुत खुशी भी होती है और अहंकार होता है। दो होते हैं, अहंकार, एक अहम आकार। तो अहम आकार तो जब कामकाज करता हूं तब है, लेकिन ये अहंकार ये गुरु का है, जिस गुरु ने मुझे आज ये कहने के लिए कुर्सी पे बैठाया। ये अहंकार गुरु का अहंकार, मेरा नहीं। इसलिए साधक अवस्था, क्योंकि तीनों पंथ का कार्य अभी आनंद क्या है? तीनों पंथ का कार्य अभी अभी इस पंथ में समाया हुआ है। कार्य की रूपरेखा अभी इसमें पूरी समाई हुई है। अभी तक बाबा का एक हाथ एक पैर बंद था, अभी दोनों खुले। हाँ,
दोनों को। तो ऐसा अभी मुझे, आज आपने देखा कि मैंने एक बीड़ा लगाया बाबा के पास। बाबा के पास क्यों लगाया बीड़ा? हैं? बाबा रूप समाये हैं सब, लेकिन सवाल ये है कि हम अगर हम कैलाश को याद करते हैं तो हम गुरु के चरणों में, उनसे उनके चरणों में हम वीडियो लगा के प्रार्थना करते हैं। बाबा क्या है? गुरु है निराकार शक्ति जो है। बाबा जगत गुरु हैं। बाबा जगत गुरु हैं। ऐसा ये बाबा का कार्य है। बाबा जगत गुरु हैं। जितने भी आज के दिन गुरु हुए ये हुए, वो सब उस वक्त कौन था? बाबा ही थे। तो बाबा का वो रूप था, वो बाबा ही थे। वो कोई वो अलग नहीं थे। ये कार्य कितना पुराना है? 25,000 साल। 25,000 साल जिस कार्य की रूपरेखा पुरानी है, फिर अभी गुरु किस लिए चाहिए? अगर फिर से गुरु होना चाहिए तो किस लिए चाहिए? अभी गुरु किस लिए चाहिए? है? नहीं, जो तुम्हारे पास आज आ जाओ भाई। सुबी यहाँ ये तुम्हारा कहना मानती है? मानती है? हाँ, मेरा तुम्हारे पास टेलीफोन नंबर है।
अच्छा, तो इसके पास है। हाँ, अगर ये कहना नहीं माने तो मुझे फोन करना, तो या टेलीफोन पे ही मानने लगेगी। हाँ। एक ऊदी का पैकेट देना। संजय, जरा सी अक्षत ला। अक्षत ला और एक नारियल ला। जल्दी कर। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, गल्फ में? जी। अच्छा, किस जगह है गल्फ में? गल्फ में किस जगह है? सुबी? कतर में, दोहा। हैं? दोहा कतर। दोहा कतर। कौन कतला? इधर आ। अरे कुछ रुपटा पट्टा तो तू ओढ़ के ही नहीं आई है, ये लेना, इस पे हल्दी कुमकुम लगाना। जरा इसके सर पे ये रख दे। हाँ, ये इसका टीका करना। ये इसको दे दो, ये इसमें जाति अक्षत रख के दो। बाबा को नमस्कार करो बेटा, ये ले, खुश रहो। हाँ बेटा, ये इनको एक प्रार्थना दे दो, ये प्रार्थना रोज करो और वहां ले जाओ ये। अच्छा, ये दिया हुआ प्रार्थना है ना? है? प्रार्थना दिया हुआ। अच्छा, हाँ, ये ले जाओ, खुश रहो। ये ले। अच्छा, तो मैं इधर आना दोनों। आज क्रिसमस है, तो दोनों जने खूब पीना रम, और फिर थोड़ी सी मेरे लिए ले आना। जा रही हो वहां पर, रम तो मिलेगी वहां। हाँ।
विस्की मत पीना, रम पीना। नारियल का क्या करेंगे? हैं? नारियल का प्रसाद बना। बस तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ था? गुरु क्यों चाहिए? गुरु का चाहिए कि वो बताया आपने। हाँ, गुरु। हाँ, अभी गुरु की आवश्यकता क्या है? हैं? हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए ये दिशा नहीं है? अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए, ये चिंता, ये दिशा नहीं है? पूर्व जन्मों के संस्कारों की पुनरावृत्ति ना हो, ये चिंता नहीं, वो नहीं है? तो उसका तो अभी कोई चीज, वो तो बचती नहीं कोई चीज अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज निराकरण और जो तुम्हें निवारण दिया है, उस निवारण में तुम्हारे पास क्या तुम्हें दिया है गुरु ने? कैसे दिया है कुमकुम? दीक्षाओं के जरिए। तो वो तो धारणा हो तुम्हारे अंदर। दीक्षाएं तो इसलिए दी है कि उसके तुम्हारे अंदर धारणा हो। ऊदी और प्रतिमा भी है, लेकिन प्रतिमा क्या है? नहीं, अभी तक जब से सृष्टि रची तो जो ब्रह्मांड में था वो पिंड पे नहीं आ सका था। अभी वो पिंड पे लाके यहाँ रख दिया और उसका तुम्हें अंग बना दिया, और अंग बना के तुम्हें दो अवस्था सबको दी है। दो अवस्था क्या दी है? एक नारायणी और दूसरी महाकारण दिशा। महाकारण दिशा, ये दो अवस्था तुम्हारे पास है। शक्तिपीठ, क्या ब्रह्मांड को, ओम को कोई मिटा सकता है? तो जो ब्रह्मांड में आज ओम की शक्ति है, उसे कौन मिटाएगा? अब बाकी क्या बचता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बराबर बोली। आचरण। बेटा, आचरण क्या है? यही संकल्प है। आचरण ही संकल्प है। अगर मैं ये तय कर लूं कि मैं आज से सच बोलूंगा, तो कितनी बाधाएं पीछे लगेंगी। क्योंकि मैंने तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं मोहंगे को कह दूंगा,
फिर तीसरी चोरी मत करो, आचरण। ऐसी ऐसी अवस्था आज के दिन गुरु ने तुम्हें करके दी है। आपने बाबू जी एक सवाल किया था योगी जी को, ये ना यहाँ परमार्थ और ऐहिक कैसे है, तो सुबीर ने 2 दिन पहले ही उस सवाल का जवाब दिया। दादा महाराज का लिखना है कि मेरे पास कोई रोए धोए कुछ भी करे, दादा महाराज ने लिखा है मेरे सामने कोई भी भक्त रोए धोए कुछ भी करे, मैं उतना ही दूंगा जो उसके हक में होगा, जो उसको जरूरत होगी। तो उसकी एक मिसाल देते हैं कि अगर तुम्हें 2 किलो चीनी खरीदनी है बाजार से, तो दुकानदार वो 2 किलो का परमाना एक साइड रखेगा और 2 किलो चीनी साइड में दे देगा। वो परमाना आपको देता नहीं, परमाना नहीं। तो साहब ने लिखा है उस पे कि बाबूजी को परमाना भी दिया है दादा ने। ऐसा ये आज मेरी एक बात को जरूर याद रखना और अपने बच्चों को बताना और उनसे कहना कि वो अपने बच्चों को बताएं। ऐसी तुम्हारे पास क्या खूबसूरती थी कि जो तुम्हारे पास भगवान यहां तुमसे मिलने आते हैं। अभी लोग सवाल उठाते हैं कि क्या कहते हैं, अंकिता ने ये कहा, अंकिता ने ये कहा, अंकिता ने ये कहा। अरे जो गुरु कहता है वो अभी इस वक्त के लिए कहता है, कल वो बदल देगा तुम्हें ये आज की बात को। यही निराकरण है और यही निवारण है, क्योंकि ये बात फिर से तुम्हारी जिंदगी में रिपीट नहीं होगी, इसलिए गुरु ये करता है। आज कलकत्ता में चले जाओ, वो जो क्या है नदी का किनारा, गंगा नदी का किनारा, दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर नहीं, कालीघाट, अरे कालीघाट। देखा कितनी जल्दी काली चढ़ गई। कालीघाट चली जाओ तुम, देखो भीड़ लगी हुई है। तुम्हें याद है हम एक दफा जब सेमिनार करी थी कलकत्ता में, तो हम वहां मंदिर में जाके हमने वीड़ा लगाया था और पूजा करी थी, काली माँ की पूजा करके आए। तो वहां पर एक लेडी थी, वो उनसे जान पहचान हो गई और वो बहुत लाइन के उसके साथ ले गई। उसके बाद वो लेडी घर गई और पहुंच के बेहद बीमार हो गई। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि मैंने तो साईं भक्तों को दर्शन कराए और मैं बीमार हो गई। तो मुझे सुजय के यहाँ मिलने आई। तो बाबा ने उनसे एक ही सवाल पूछा
कि अब तक आज सुबह से शाम दोपहर हो गई है, हम तो 11-12 बजे आए हैं दर्शन करने, तुमने कितने पैसे लोगों से ले लिए? हाँ सौरभ, तो उन्होंने बताया लाखों ले लिए। उसके बाद वो हो गई लंगड़ी, और मेरे ख्याल से करीब 40-42 दिन के अंदर गुजर गई। तब ऐसा जोगी जरा यहाँ कुछ डाल देना। सौरभ आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, बस एक ही का। नहीं इधर मेरे पास तैयारी हो गई। संजू ऊपर है, जरा ये मुझे दे जाओ। हाँ जरा फोन देना मुझे। हाँ, ये सौरभ को ऊपर पहुंचा के। हाँ, आप आओ, आप बात करो। अनिर्वाण की माँ को वहां वालों ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन इधर बाबा के पास रखिए। उन्होंने समझाया ये, फिर वो मुझे मिलने, फिर से मैं गया तो मुझे मिलने भी आए वो। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे ऐसे सब इस मार्ग में होते रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें, ये जो निवारण है, निवारण लफ्ज, इसको धारण करने में जो मैंने कहा कि आज तुम यकीन नहीं करते, गुरु की क्या इच्छा है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस मार्ग से बिछड़ना मत। कभी गलती से मेरी कोई बात बुरी लग जाए, मुझे माफ करना, लेकिन बिछड़ना मत। क्योंकि फिर कब तुम्हें ये मार्ग मिलेगा, और अगर मार्ग मिल भी गया तो गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई साक्षी नहीं है। गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई साक्षी। अभी तुम्हें कल रात की बात बताऊं मैं, परसों रात की, गौर से सुनना। ख्वाजा बंदे नवाज साहब ने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें, हार्ट अटैक हो गया, मैंने सुना है तुम्हें।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हार्ट अटैक क्यों हुआ इसका विचार तो करो मत, ये तो जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जो तुम्हें हुआ था वो तो तुमने 5% या 2% तुम भुगत रहे हो, 75% तो बाबा ने भुगता है, अब 25% गुरु अभी तक तो लिए बैठे हुए हैं। तुम बॉम्बे आओ, बात करेंगे। ये एक ऐसी स्टेज आती है साधक की कि जब जो उसकी मौत और इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। इस बात को गले लगाना और इस बात के ऊपर चलना, ये आग जल रही है ना, ये सफेद पीछे 2 दरियों के बीच में सफेद है, ऐसा है ये, इसके ऊपर चलना। इतना मुश्किल है ये कार्य। ये बात अब तो मेरा तुमसे कहना ये था कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सुख था, कौन सा तुमने आज यहाँ पर आके जन्म लेके तुमने अच्छाई करी है कि जो भगवान तुमसे मिलने आए। अगर इत्तेफाक से तुम्हें कभी हाजी बाबा मिल गए तो वो तुम्हें सुनाएंगे ये। छोटे बाबा तो इतनी मोटी गाली देते हैं, हरामजादो, मैं ऐसे नहीं आया हूं तुमसे मिलने। ऐसा तो अभी जो भी है सोचो, विचार करो। इसको अगले संडे करेंगे। इसको अगले संडे करेंगे। एक आरती करते हैं। काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे मुक्ति न
सदा सर्वदा योग तुझा बढ़ावा, तुझे कारणी देव
चलो वह तुम्हारा चेक बना रखा है यार, लेकिन ऊपर है। कोई बात नहीं बाबू। हाँ